अगर हम अपनी व्यवस्था से खर्चा करके कथा करते तो टेंट भी हमें देखना पड़ता, लाइट भी देखनी पड़ती, संतों की व्यवस्था देखनी पड़ती, गाड़ियां कहाँ रखेंगी, पानी है कि नहीं, लाइट आई कि नहीं। अब हमें कुछ नहीं देखना है, हम तो बुलाए भाई आए, महाराज जी ने आज्ञा दी तुम्हें कथा सुनानी है, हम तो चरणों में आके बैठ गए। अब पूरी चिंता महाराज जी की हो गई है? अब कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लो संगम का संगम, कथा की कथा, कुछ लेना ना देना मगर लेना, पूरी महाराज जी को चिंता हो गई। शरण में रहने का यही फायदा है। ऐसे ही अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं तो जिंदगी की चिंता परमात्मा की हो जाएगी। तो जिंदगी की चिंता परमात्मा की हो जाएगी। अच्छा, अब राम जी चिंता कब करेंगे? राम जी तभी चिंता करेंगे जब निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से आप भगवान की शरण में रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, शरण कैसी हो? कुछ लोग शरणागति लेते हैं घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हाँ, कुछ ऐसे भी बाबा बनते हैं। अब हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। अब ऐसे बुरा लग जाए तो हमें कौन सा उनके घर पे रोटी खाने जाना है। आजकल हमने कल भी कहा था, आज फिर कह देते हैं, आजकल बाबा बनना बड़ा सरल है, पर बाबा हो जाना बड़ा कठिन है। बनना सरल है, हो जाना कठिन है। हो जाना चरित्र में उतर जाना है, बन जाना भेष का बदलना। तो भेष बदलना बहुत सरल है, नौटंकी करने वाले भी भेष बदल लेते हैं। हमारे गांव में एक आदमी मर गया है, वो हमेशा तलवार लेके घूमा करता था, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, और सिर पे टोपी, वो भी फटी हुई टोपी लगा लेता था। उससे कभी भी पूछो कि तुम क्या हो, वो कहता था कि मैं राजा हूं, राजा। अब चूंकि उसकी गलती नहीं है, उसे यही लगता था कि मैं राजा हूं, तो भेष बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं, पर राजा हो जाने में बड़ी दिक्कत, बड़ी कठिनाई। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं इस परमार्थ निकेतन की भूमि पर, हनुमान जी के इस चरित्र में, कि आप भगवान के बनो मत, भगवान के हो जाओ। हम भगवान के बन जाएं। किसके बन जाएं? जोर से बोलो, किसके बन जाएं? और सुनो मजे की बात, जो भगवान के बन गए वो भी बन गए। हाँ। जो भगवान के बन गए वो भी, अरे ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, अब आप सांसद भी बन गए। हाँ, ये अनूठी बात। हाँ, तो मेरे प्रियजनों, जो भगवान के बन जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम बहुत प्रार्थना करें, हमें भगवान का बनना है। किसका बनना है? जोर से बोलो, भगवान का बनना है। पर एक बात है कि भगवान का बनना कैसे है? विवाह होती है तो विवाह में जो पंडित जी होते हैं, जब दो लोग जुड़ते हैं तो गुरु की भूमिका जो होती है वो गांठ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आपने सुना होगा, हमारी भारतीय सनातन पद्धति में जो आचार्य वैदिक परंपरा का पालन करते हैं वो गांठ जोड़ते हैं। दो लोगों के कपड़े को लेते हैं, एक वर के ऊपर होता है, एक दुल्हन के ऊपर होता है, और वो कपड़े की गांठ बांध देते हैं। यही गुरु का काम होता है। गुरु भी आत्मा की गांठ परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन वो गुरु कौन होगा जो हमारी आत्मा की गांठ को परमात्मा से बांधेगा? हमारी नजर में एक गुरु है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव पिताई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव
जनों, गुरु का काम है जीवात्मा की गांठ परमात्मा से जोड़ना। गुरु का काम है नर की गांठ को नारायण से जोड़ना। गुरु का काम है भैया इस मायावी संसार में रहने वालों की गांठ माधव से जोड़ना। ये हमारे हनुमान जी का काम है। लोग हमसे पूछते कि आप हनुमान जी की बात क्यों करते? क्योंकि हनुमान जी का एक काम है, राम दुआरे तुम रखवारे होते ना बिनु पैसा। गाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु का काम भगवान से जोड़ना है, हनुमान जी का काम भी प्रभु श्री राम से जोड़ना। और जोड़ का बड़ा महत्व है, योग का बड़ा जोड़ का एक शब्द है योग। योग का जिंदगी में बड़ा महत्व है। योग में अगर तुम उतरोगे तो बड़ा अनुभव फील कर पाओगे कि आपकी शरीर की तंदुरुस्ती तो होगी, मन की भी बहुत तंदुरुस्ती होगी। मन की तंदुरुस्ती भी, एक बात और याद रखना, शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन जरूरी है, पर अपने मन को पुष्ट रखने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। भजन आपको मन को पुष्ट रखेगा। याद रखना, तुम कितने भी पढ़ लिख लो, हमारे पास में जब बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं तब हम निवेदन करते हैं, बहुत पढ़े लिखे जितने भी देश हैं, बहुत एजुकेटेड देश जो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वो टेंशन में है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि फाल्ट दिमाग में शुरू होगा। बहुत से देश ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और हमारा भारत ऐसा है जो गली नुक्कड़ पे तो ठीक है, महाकुंभ की एक चाय की छपड़ी पर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में साधन तो है पर साधना नहीं है। हमारे भारत के पास साधन भी जुट रहे हैं और साधना भी है। अभी तक भारत केवल साधना संपन्न था, अब साधन संपन्न भी भारत हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें अपने मन को भी बैलेंस बना करके रखना है, अपनी जिंदगी को पेंडुलम समझना है कि ये इधर जाएगी तो उधर जाएगी। तो हमें बाह्य परिस्थिति बदलने की बजाय आंतरिक परिस्थिति बदलने पर कोशिश करनी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र है, परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन हमको मना स्थिति बदल करके जाना है। और मना स्थिति बदलने का काम किसका है? गुरु का है। किसका है? बोलो, जोर से बोलो। और हम आज बता ही रहे थे आपको, ये देखो, भारत के तो ठीक है, विदेश की पूरी टोली आई। कोई सफेद रंग के कपड़ा पहने तो कोई बैरागी बना, और ठीक है विदेशी बड़े बड़े तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी आए। हमारा भारत इतना महान है, कल तक जो हमारे भारत को मजाक बना करके देखते थे, आज हमारी सनातन संस्कृति का गौरव दिवस देखो, महाकुंभ में सब डुबकी लगा रहे हैं।